नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्पेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पीसेज बाय मेकिंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट थ्रू इट्स सेंटर, वन अलोंग ईच एक्सिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एकदम एजीटी सेम आया था IBSA के पेपर में। इस बार जो IBSA 2025 का पेपर हुआ था उसमें एकदम एजीटी सेम क्वेश्चन आया था। इसको मैंने अपने चैनल पर डाला भी हुआ था, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको जरूर फायदा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक स्पेयर है जिसमें अपन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट लगा रहे हैं उनकी एक्सिस पे। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक कट लग रहा है एक्स एक्सिस पे, एक लग रहा है वाई पे और एक लग रहा है जेड पे, क्योंकि ये तीनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर जो स्पेयर है वो टोटल 8 पीस में कट हो रहा है। तो जैसे अगर मैं फिगर इसका दिखाना चाहूं तो इस तरीके से अपन ने यहां पर 3 कट लगाए, एक तो ये ग्रीन कलर का, एक ये पिंक कलर का और एक ये ब्लू कलर का। तो ये जो ग्रीन कलर का कट है इसको आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। सेम तरीके से ये जो पिंक कलर का कट है इसको आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस, और ये जो ब्लू कलर का कट है इसको आप बोल सकते हैं जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस पे अपन ने परपेंडिकुलर कट लगाए और इस तरीके से ये जो स्पेयर है ये 8 आइडेंटिकल पीस में डिवाइड हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 और इधर की साइड ये 4 और सेम तरीके से 4 नीचे, तो 4 + 4 8। तो जैसे यहां पर इसका मैं एक पीस अलग से दिखाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस पीस का टोटल सरफेस एरिया अपन से पूछा जा रहा है। तो अब देखिए अगर वॉल्यूम पूछा जाता जब तो अपन डायरेक्ट स्पेयर के वॉल्यूम को डिवाइड बाय 8 कर देते, लेकिन वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया के केस में आप इसे डायरेक्टली डिवाइड बाय 8 नहीं कर सकते। जब आप स्पेयर के टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड बाय 8 करेंगे तो उस केस में केवल ये वाला जो पार्ट है यही आपको मिलेगा, दैट मीन्स ये कर्व्ड पार्ट। लेकिन बाकी जो ये वाला पार्ट है ऐसे ही सेम एक नीचे होगा और एक सेम उधर की साइड पे होगा। तो यहां पर टोटल ऐसे 3 फेस बनेंगे, एक फेस ये, एक ये नीचे बेस और एक इधर की साइड बनेगा जो अपन को इस फिगर में नहीं दिख रहा। तो ऐसे 3 फेस ये और एक फेस ये कर्व्ड वाला। तो सबसे पहले अगर जैसे मैं कर्व्ड वाले पार्ट की बात करूं तो कर्व्ड वाले पार्ट के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्पेयर के टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा। तो स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। पाई को अपन पाई रहने देते हैं क्योंकि सभी ऑप्शन में वही है। तो 4π, रेडियस कितनी है, रेडियस है 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 डिवाइड बाय 8। तो डिवाइड बाय 8 करने से मेरे को ये कर्व्ड पार्ट तो मिल गया, लेकिन इसके अलावा ये जो 3 फेस है इनका एरिया भी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 3 फेस है ये कैसे आपको दिख रहे हैं, तो ये क्वार्टर ऑफ ए सर्किल की तरह दिख रहे हैं। सर्किल के क्वार्टर का जो एरिया होता है वो अपने पास होता है 1/4 इंटू πr²। और ऐसे 3 फेस है और तीनों आइडेंटिकल है, तो मैं बोल सकता हूं 3 इंटू 1/4 πr²। और रेडियस कितनी होगी, वही रेडियस होगी जो स्पेयर की है, दैट इज 21। तो 21 का स्क्वायर 441। तो यहां पर अपन को इसको ऐड करना है। तो अब आप देखिए 4 से मत काटिए, 2 से काट दीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 4 बार में। तो ये आपके पास आ गया 2π इंटू 441 प्लस 3π इंटू 441। तो ये 3 और 2 5, तो 5/4 पाई इंटू 441। तो यहां पर मैं 4 से कैंसिल आउट कर देता हूं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0। तो ये 10 आ गया, 10 का मतलब 4 दूनी 8। ठीक है, इतना बहुत है। अप्रोक्सीमेट आंसर अपन को निकालना है, ऑप्शन अपने अच्छे खासे दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 की 0, एक कैरी चला गया, तो ये आ गया 5, 11 पंजे 55। तो 551 पाई के करीब आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।